नमस्कार आप सभी को। तो आज फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे। तो आई होप इसके पहले हमारे जितने भी वीडियोस हैं, जो सेशन है कथक के, आप लोगों ने कंटिन्यू किया होगा। तो आज हम तीसरे सेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं। तो जो हमारा तीसरा सेशन है वो भी तत्कार से रिलेटेड ही है। अगर आप नहीं अभी तक मेरा पहले वाले वीडियोस आपने चेकआउट किए हैं तो प्लीज़ आप जाइए, अपने लिंक मैं शेयर करूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। प्लीज़ लिंक पे जाके पहले वाले जो वीडियो से ज़रूर देखिए, ताकि आपको ये सेशन ईजीली समझ में आए, अच्छे से समझ में आए और आप अच्छी तरीके से सीख सकें। तो जो फर्स्ट सेशन था हमने उसमें देखा कि तत्कार किस तरीके से हमें परफॉर्म करने हैं, तत्कार कैसे करने हैं। दूसरे सेशन में हमने सीखा कि हमें घुंघरू किस तरीके से टाई करने हैं, घुंघरू कैसे बांधने हैं। और आज हमारा जो है वो तीसरा सेशन है, जिसमें हम सीखने जा रहे हैं कि हमें किस तरीके से दो गुण में तत्कार परफॉर्म करने हैं। जो नहीं जानते, जिन्होंने मेरे पहले वीडियोस नहीं देखे, उन्हें मैं बता दूं कि जो तत्कार होते हैं, पैरों के मूवमेंट को, थाप को हम तत्कार कहते हैं। कि जो हम पैर चलाते हैं कथक में, उसे हम तत्कार कहते हैं। तो जो तत्कार है उसे तीन तरीकों से परफॉर्म किया जाता है। पहला जो है वो एक गुण होता है, एक ताल होता है। दूसरा जो है दो गुण, दो ताल। और तीसरा जो है वो चौगुन, चार ताल बोलते हैं जिसे हम। तो ये जो तीन ताल हैं, तीन ताल में जब आप तत्कार परफॉर्म करते हैं तो जो तत्कार है उसकी स्पीड के हिसाब से ये डिसाइड किया जाता है कि वो किस ताल में बैठेगा या किस ताल में हम परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे अगर जो मैंने पहले सेशन में बताया था, एक ताल होगी तो बहुत ही धीमी स्पीड हो जाती है तत्कार की। मात्राएं सब में सेम होती हैं, 16 मात्राएं होती हैं, जो मैं ऑलरेडी आपको मेरे पहले सेशन में बता चुकी हूँ। लेकिन मात्राओं की जो स्पीड है, पैरों की जो स्पीड है, उसके हिसाब से आपके तत्कार करने का जो ताल है वो चेंज होती है। जो एक गुण होता है उसमें तत्कार आप बहुत ही स्लोली करते हैं। एक आवर्तन होता है, एक आवर्तन में 16 मात्राएं होती हैं। इसी तरीके से आप दो गुण में जब परफॉर्म करते हैं तो एक आवर्तन में आप 32 मात्राएं करते हैं, डबल हो जाती हैं मात्राएं। और जो चौगुन होता है सेम, उसमें और ज़्यादा डबल हो जाती हैं। तो अभी फ़िलहाल हम जो सीखने जा रहे हैं वो है दो गुण दो ताल। तो आइए देखते हैं किस तरीके से इसको परफॉर्म करते हैं। इसके पहले हमने एक ताल ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें मैं आपको बता चुकी हूँ 16 मात्राएं होती है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। धा, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा, धा, तिन, तिन, ता, ता, धिन, धिन, धा। तो ये हमारी 16 मात्राएं हैं, जिसमें एक आवर्तन में एक ताल में 16 मात्राएं होती हैं। उसी तरीके से एक आवर्तन में हमें 32 मात्राएं लेनी है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें दो बार गिनना है। इसका मतलब ये है कि जो हमारी स्पीड है परफॉर्म करने की तत्कार, वो डबल हो जाती है। इसीलिए इसको दो गुण बोलते हैं, दो ताल बोलते हैं। दो गुण का तत्कार स्टार्ट करते हैं। दो गुण में तत्कार किस तरीके से परफॉर्म करना है वो हम देख लेते हैं। पिछली बार जब हमने लिया था तो एक गुण में एक ताल में तत्कार परफॉर्म किया था, जिसमें एक थाप में एक ही मात्रा काउंट होती थी। अभी जो हमारी मात्राएं हैं वो दो मात्राएं काउंट होगी एक थाप पे। फॉर एग्जाम्पल, पहले जो हमने किया था एक ताल में वो था धा, धिन, धिन, धा। और अभी जो हमारा सेकंड जो होगा, मतलब दो गुण होगा, दो ताल होगा, उसमें एक थाप पे आपकी दो मात्राएं काउंट होगी। फॉर एग्जाम्पल, धा धिन, धिन धा, धा धिन, धिन धा, धा तिन, तिन ता धिन, धिन धा। तो ये हो गया हमारा दो गुण। तो मैं आपको पहले पढ़ना सिखा देती हूँ, क्योंकि सबसे पहले तो आपको मात्राएं पढ़नी आनी चाहिए हर ताल के हिसाब से। तभी आप जाके आगे तत्कार परफॉर्म कर पाएंगे और आपका बेसिक क्लियर हो पाएगा। आपके माइंड में थॉट्स आ पाएंगे कि आपको किस तरीके से आपके पैर चलाना है तत्कार में। तो पहले मैं आपको जो है वो मात्राएं पढ़ना सिखा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जो हमने एक ताल में जो मात्राएं देखी थी वो थी धा, धिन, धिन, धा। ये आपकी एक ताल की मात्राएं थी। अभी हमको जो परफॉर्म करना है वो दो गुण है, तो उसमें दो ताल की जो मात्राएं हैं वो एक थाप पे दो मात्राएं आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, धा धिन, धिन धा, धा धिन, धिन धा, धा तिन, तिन ता धिन, धिन धा।
तो जिस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से हमने अभी दो गुण परफॉर्म किया, पहले तो हमने पढ़ना सीखा। और आप ये याद रखिए कि आपकी जो हाथों की जो ताली है जब आप पढ़ते हैं तो वो आपके पैरों की थाप के हिसाब से ही चलती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने किया धा धिन धिन धा धिन धिन धा धिन धिन ता धिन धिन दा। तो ये हमारा दो गुण पढ़ने का तरीका है। जिस तरीके से हम पैरों की थाप चलाते हैं उसी तरीके से हमको हाथों पे भी मारना है और हाथों की ताली के तरीके से हमें हमारा जो बोल है वो पढ़ना है। तो किस तरीके से हमारे बोल तो आपको अब आई होप याद हो गए होंगे। मैंने नीचे लिखे भी हैं, जब मैं वो बोलती हूँ तो मैं आपको लिख के भी दिखाती हूँ कि मैं क्या बोल रही हूँ, ताकि आपको क्लियर हो सके कि तालों की मात्राएं क्या हैं, मात्राएं कौन कौन सी हैं, कैसे उसको लिया जाता है। एक ताल में फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि एक थाप पे एक मात्रा, अब धा, फिर दूसरी मात्रा धिन, फिर तीसरी मात्रा धिन, फिर चौथी मात्रा धिन धा। तो इस तरीके से धा धिन धिन धा, ये चार मात्राएं हैं जो चार अलग अलग थाप पे आती हैं। अभी हमारे दो गुण हैं तो दो गुण में एक थाप पे हम दो मात्राएं लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल धा धिन धा धिन धा तिन ता धिन धा। ये हो गया हमारा दो गुण या दो ताल जिसे आप बोल सकते हैं। तो ये हमारी जो थी 16 मात्राएं होती हैं, 16 मात्रा ही होती है। दो गुण, एक गुण और चौगुण के हिसाब से इन मात्राओं की स्पीड चेंज होती है, आवर्तन बदलते हैं, तो मात्राएं हमेशा 16 ही होती हैं। तो जो आज हमने सीखा वो हमारा था दो गुण। तो दो गुण के हिसाब से पैर कैसे चलेंगे, तत्कार कैसे होंगे, वो मैं आपको वीडियो धा धिन धा धिन धा तिन ता धिन धा धिन धा धिन धा तिन ता धिन धा। तो जैसा कि आपने देखा हमने अभी दो गुण परफॉर्म किया, किस तरीके से मेरे पैरों की थाप है, किस तरीके से मात्रा पढ़ना मैंने आप लोगों को सिखाया, ये किस तरीके से आपको मात्रा पढ़नी है। जिस तरीके से आप हाथ पे मात्रा पढ़ते हैं सेम उसी तरीके से आपके पैर चलते हैं, इसीलिए आपका जो मात्रा पढ़ने का तरीका है, मात्रा पढ़ना आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए हर ताल के हिसाब से, कि आप किस ताल पे किस तरीके से मात्रा पढ़ रहे हैं, तभी आपका बेसिक क्लियर होगा और उस हिसाब से आपके तत्कार की फिनिशिंग आएगी। तो ये आप बात ज़रूर ध्यान में रखिए कि करने से पहले हाथों पे आप मात्राएं पढ़ लीजिए, आप अच्छे से सीख लीजिए, उसके बाद ही आप तत्कार परफॉर्म करें। सो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आई होप आप लोगों को मेरा ये एफर्ट पसंद आ रहा हो, आप लोग ये सब चीज़ें अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे हो। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए मुझसे, तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं आपका वो डाउट क्लियर कर पाऊँ या आपको उसका कुछ सॉल्यूशन बता पाऊँ। धन्यवाद।